बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट, हाँ। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है दो चार्जेस हैं प्लस क्यू, ठीक है, और जो है वो लोकेटेड हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो देख रहे हो बेटा, ये अलोंग द वाई एक्सिस है। ये पूरी जो है आप अगर देखें यहाँ पर, तो ये क्या है, अलोंग द वाई एक्सिस है। ये पूरी वाई एक्सिस है, ठीक है। इस वाई एक्सिस के अलोंग दो चार्जेस दे रखे हैं, एक प्लस क्यू दे रखा है और बेटा एक प्लस क्यू दे रखा है। क्लियर है। अब इसमें कह रहा है ये ओरिजिन है जो बिल्कुल मिडिल में मैंने माना है। इस ओरिजिन से ए तक की डिस्टेंस ए दे रखी है और इस ओरिजिन से ए तक की डिस्टेंस बेटा ए दे रखी है। क्लियर है। ये डिस्टेंस दे रखी है हमारे को। क्लियर, ठीक सर। अब देखिए इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर निकाल लेंगे और इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए ये वाली डिस्टेंस पता होना चाहिए। जब ये तुम्हारे को ए है, ये एक्स है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी ना बेटा। तो यही दूरी आ जाएगी अंडर के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालें तो ये आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से इस प्लस क्यू से इस पी तक की दूरी भी आ जाएगी, हमारे पास कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगी। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर किसकी वजह से होगा, प्लस क्यू की वजह से होगा और इस प्लस क्यू की वजह से होगा। तो नेट पोटेंशियल देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और इस दोनों के मैग्नीट्यूड से पी तक की जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो इसलिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दोनों का सेम है तो 2v प्लस क्यू हो जाएगा। और एक इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है पता है तुम्हारे को। अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है तो उससे आर दूरी पर अगर कोई पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू यही तो होती है बेटा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। तो वही यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, आर। ये है अंडर के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगी 2 इंटू 1/4πε0 क्यू अपॉन अंडर के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगी। क्लियर है। आई होप क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जो है दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से ए डिस्टेंस पर रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से समझिएगा, ठीक, कि यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं। कौन से चार्जेस दे रखे हैं, दो चार्जेस। एक प्लस क्यू दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक चार्ज प्लस क्यू। क्लियर, एक चार्ज दे रखा है बेटा प्लस क्यू दे रखा है, ठीक है। एक चार्ज दे रखा है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज दे रखा है -4q, सही है। और इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, ये है ए। कितनी दूरी है बीच की दूरी, ए है ए, ठीक है। अब कह रहा है कि हम किस डिस्टेंस पर, ठीक है, एट ए वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड विल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। स्मॉलर मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो। ये चार्ज कितना है, ये चार्ज है सर, ये चार्ज है यहाँ पर -4q, ठीक है, और इधर चार्ज कितना है प्लस क्यू। तो आप मुझे बताओ इनमें किसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है, उधर पॉइंट पी चुनेंगे। तो देखो यहाँ पर जो चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड है वो है +1, बात समझना। और इधर मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें -4q का मैग्नीट्यूड यही तो होगा बेटा 4q, ठीक है। और इधर मैग्नीट्यूड कितना है +1q। तो इनमें बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ऑब्वियसली 1 कम है, लेस देन है 4 से। तो ठीक है, तो q जो है यहाँ पर प्लस q जो है ये स्मॉल मैग्नीट्यूड रखेगा और जो -4q है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अरे इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप मॉड लगा दो बस। जब आप मॉड लगाओगे तो ये मैग्नीट्यूड ही तो शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है 4, यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो ऑब्वियसली स्मॉलर मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, प्लस क्यू होगा ना, ठीक है। तो प्लस क्यू के पास हम ये पॉइंट पी रखेंगे। किसके पास रखेंगे, प्लस क्यू के पास ये पॉइंट पी मानेंगे, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये पॉइंट पी हमने इस प्लस क्यू चार्ज से स्मॉलर मैग्नीट्यूड से, ये कौन सा मैग्नीट्यूड है, ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना ये स्मॉलर है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड है। क्यों स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है +1 है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 है। अरे मॉड लगा दोगे यार, 4 आएगा ना, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मॉड लगा दो, वही तो मैग्नीट्यूड शो करता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड होगा और ये क्या है, लार्जर मैग्नीट्यूड है, क्योंकि 1 की वैल्यू जो होती है 4 से हमेशा छोटी होती है, हमेशा मालूम है ना, 1 लेस देन 4 होता है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग प्लस क्यू स्मॉलर मैग्नीट्यूड होगा। तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड के नज़दीक ये पॉइंट लेना है पी, जिस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0। नेट पोटेंशियल मतलब पी पर नेट पोटेंशियल जो होगा वो किस किस की वजह से होगा, कितने, ये बताओ। ये जो सिस्टम है ये सिस्टम कौन सा है, 2 चार्ज सिस्टम ही तो है, क्योंकि इसमें दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और एक -4q। यही तो दो चार्जेस हैं बेटा, प्लस क्यू और -4q, ठीक है।
तो इंडिविजुअली इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर निकाल लो पोटेंशियल और इसकी वजह से इस पॉइंट पर निकाल लो और दोनों को ऐड करके किसके इक्वेट कर दो, जीरो की, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वही अप्रोच निकालनी है सिस्टम ऑफ चार्जेस की। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर किसकी वजह से होगा, प्लस क्यू की वजह से होगा एक तो, और एक -4 क्यू की वजह से होगा। ठीक है, तो एट पी पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0। तो ठीक है भाई, पी से प्लस क्यू की दूरी ले ली x, और इसके बीच की दूरी कितनी है, प्लस क्यू और -4 के बीच की दूरी कितनी है बेटा, a है। क्लियर। तो ये बताओ प्लस पी से -4 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, a - x ही तो होगी। तो देखो प्लस क्यू से p तक की दूरी यहाँ पे लिए x, और देखो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, प्लस क्यू से किसकी, प्लस क्यू से -4 क्यू से p तक की दूरी कितनी ली है, a - x ली है। ठीक है, क्लियर। फॉर्मूला वही लग गया है पॉइंट चार्ज का, 1/4πε0 q/x, यहाँ 1/4πε0 -4 क्यू की वजह से इस पॉइंट p तक की दूरी कितनी है, a - x। ठीक, इक्वल टू 0 लग दिया, ये इसको इधर ले आएंगे तो 4q/4πε0 इंटू a - x हो जाएगा बेटा ये, और ये हो गया 1/4π/q/x, q से q कर यहाँ पे 1/4πε0 से, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हाँ, तो देखो यहाँ से 1/4πε0 से 1/4πε0 कट गया, q से बेटा q कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a - x आ जाएगा। क्लियर। तो 5x इक्वल टू a, x की वैल्यू आ जाएगी a/5। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर सही है हमारे पास, x की वैल्यू a/5 आ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3 पॉइंट चार्जेस हैं, हर एक चार्ज q है जो कि वर्टिसिस पे रखा हुआ है, ट्राइंगल की वर्टिसिस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल हमने चूज़ कर लिया है ABC, ये ट्राइंगल A, ठीक है, एक मिनट, ये ट्राइंगल हमने चूज़ करा है AB और देखो बेटा C, ये ट्राइंगल चूज़ कर लिए ABC। ठीक है, अब हर एक वर्टिसिस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q। तो देखो बेटा Q और Q, हर एक पे चार्जेस की वैल्यू कितनी है, Q है। क्लियर। अब AB और AC 5L दे रखी है, तो देखो A से B तक की दूरी 5L ले ली और A से C तक की दूरी 5L ले ली, और BC कितनी दे रखी है बेटा, 6L दे रखी है। कितनी दे रखी है BC, मेरे पास 6L दे रखी है। क्लियर है। तो पूछ रहा है पोटेंशियल बताइए मिड पॉइंट पर कितना हुआ, BC के मिड पॉइंट पर, BC का मिड पॉइंट यहीं लेंगे, तो BC का जब मिड पॉइंट P यहाँ पे लेंगे तो जाहिर सी बात है ये 3L और ये 3L हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है। तो बताओ इस पॉइंट P पर पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, देखो इस Q की वजह से इस P पर पोटेंशियल कितनी वैल्यू होगी, पहले आप मुझे बताओ A से P तक की दूरी कितनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा इस वाले ट्राइंगल में, ये वाला जो ट्राइंगल है 5L का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो ये 3L का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर यही होगा। तो A से P तक की दूरी कितनी आ जाएगी मेरे पास, सर 4L आ जाएगी। कितनी दूरी आ जाएगी बेटा, 4L आ जाएगी। अब इंडिविजुअली इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, किसकी वजह से होगा, इस चार्ज Q की वजह से होगा, प्लस C पर रखे हुए चार्ज की वजह से होगा और A पर रखे हुए चार्ज की वजह से होगा, तीनों की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। तो इस A पे सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इस B पर रखे हुए चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा KQ बाई, यहाँ पर दूरी कितनी है B से P तक की 3L, तो देखो KQ बाई 3L हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, KQ बाई 3L हो गई। अब देखो इधर फिर इस Q की वजह से इस पर निकालना है, तो KQ बाई कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की दूरी 3L, तो KQ बाई 3L हो गई। फिर देखो इस Q की वजह से इस पर निकालना है पोटेंशियल, इसी पे निकालना है हाल ही मिड पॉइंट पर, तो देखो KQ बाई कितनी दूरी हो जाएगी, 4L, तो KQ बाई 4L हो जाएगी। ये दूरी जो 4L है ये हमने निकाली है, ये दूरी हमने निकाली है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि A से हमने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर डाला है। क्लियर है, क्योंकि मिड पॉइंट पर पूछ रहा है ना हर एक से, तो जब इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो इस वाले BC को ये क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, 3L और 3L में। ठीक है, तो हम इसको सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो KQ बाई 3L, KQ बाई 3L कितना होगा, 2KQ बाई 3L प्लस KQ बाई 4L, इसका एलसीएम ले लिया 12L आ गया, तो 3 4 जा होते हैं 12, तो 4 2 जा 8 QQL आ गया प्लस 3KQ आ गया, तो ये कितना हो गया 11KQ अपॉन 12L आ गया। ठीक है बेटा, K की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 इंटू Q, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 11Q अपॉन आ जाएगा 48 ε0 इंटू L आ जाएगा। तो देखो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, A आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा बच्चों, देखो 4 क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4 चार्जेस हैं वो कॉर्नर पे रखें स्क्वायर के, और स्क्वायर की साइड दे रखे 2L। तो देखो एक स्क्वायर बना रखा है, और यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर एक चार्ज लिया है -Q, फिर लिया है -Q, क्वेश्चन में ही दे रखा है, और ये +Q दे रखा है और ये +Q दे रखा है। इसका मिड पॉइंट है A, ये मिड पॉइंट है A, ये वाला मिड पॉइंट है हमारे पास A।
तो जब मिड पॉइंट होगा तो 2L का मिड पॉइंट क्या होगा भैया, L और L हो जाएगा, L और L दूरी पर ही तो ये पॉइंट होगा A। क्लियर। तो बच्चों देखो, अब इस पॉइंट ए पर क्या निकालना है, तुम्हें पोटेंशियल निकालना है। किन के चार्जेस की वजह से, अलग अदर जो चार्जेस हैं उनकी वजह से। तो देखो इंडिविजुअली क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मेन देख लो, ये L है तुम्हारे पास, ये 2L है। तो यहाँ से जब इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे तो तुम्हें ये वाली डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही इस -q से इस पॉइंट पर पोटेंशियल जब निकालोगे तो आपको इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये L है, ये 2L है, पाइथागोरस थ्योरम से लगा के ये आ जाएगी √5L। ऐसी बेटा ये L है, ये 2L है, तो ये दूरी आ जाएगी √5L आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही जो अभी तक करके आए हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस वाला कंसेप्ट लगा देना है, ठीक। इंडिविजुअली हर एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले इस +q की वजह से बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ/L होगा। फिर बताओ इस -q की वजह से कितना हुआ, +-KQ/√5L होगा। क्लियर। फिर कितना होगा इसकी वजह से, वो भी होगा -KQ/ कितना हो जाएगा, √5L हो जाएगा। फिर इसकी वजह से कितना होगा, KQ/L हो जाएगा। तो देखो KQ/L हो जाएगा। तो देखो KQ/L और KQ/L कितना हो गया, 2KQ/L। और देखो -KQ/√5L -KQ/√5L कितना हो गया, -2KQ/√5L, ठीक है। 2KQ/L कॉमन ले लो, 1 - √5 आ जाएगा। अब K की वैल्यू लगा दो 1/4πε0। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ रहा है, चेक कर लो, ये वाला कहीं है आंसर, ये वाला देखो 2Q/4πε0 × L, ये आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास इजी तरीके से हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये भी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है दो चार्जेस हैं +q, दोनों एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हुए हैं। दो चार्जेस हैं q और q, बेटा ये दोनों दो चार्जेस एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं। क्लियर। कोई प्रॉब्लम बेटा, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब आपको कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की, और इसमें थर्ड चार्ज -2q को कहाँ रखा है इन्होंने, मिडवे पे रखा है। तो -2q जो चार्ज है, जो -2q चार्ज है, सही है, जो -2q चार्ज है बेटा वो इन्होंने मिड पे रखा है। क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, तो ये बताओ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम अगर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हमारे यहाँ पास लगने वाला है। तो देखो पहले हम इसके +q और -2q निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर -2q और +q के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर निकालेंगे बेटा +q और इस +q के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्लियर। तो चलो देखते हैं। तो पहले निकालो इस +q और -2 की, कितना हुआ, KQ1 Q2 q × -2q अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, a, तो ये a आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर देखो इसके और इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो KQ1 कितना है, -2q, और Q2 कितना है, q, अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, a। फिर इसके बीच की और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2a है, और Q1 कितना है, q +q, और Q2 कितना है, +q, अपॉन 2a हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, अपॉन 2a हो जाएगा। क्लियर बेटा, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा -2kq² अपॉन a, ये हो जाएगा -2kq² अपॉन a, ये हो जाएगा +kq² अपॉन 2a। तो देखो ये हो जाएगा -2 - 4, और ये हो गया kq² अपॉन 2a। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 2a, तो ये हो गया 2 4 जा 8 -8 kq² + kq², तो ये हो गया -7 kq² अपॉन 2a। तो -7/2 इंटू के की वैल्यू लगा दी बेटा, इसकी वैल्यू लगा दी हमने कितनी, 1/4πε0, ठीक है। तो ये आ गया 1/4πε0 q² अपॉन a। तो देखो बेटा ये आ गया -7q² अपॉन 4 2 जा 8 ε0 इंटू a आ गया। तो देखो ये वाला आंसर आया है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कराए हैं आज मैंने, ठीक है। मैं छोटी छोटी वीडियो ही बनाऊँगा आप लोगों के लिए। फिर जो है अब नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे में कंसेप्ट आपको ईजी हैं। देखो पहला वाला क्वेश्चन था, इस वाले में क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछ रहा है, नेट पोटेंशियल पूछ रहा है तुमसे। तो जब इस पॉइंट पर पोटेंशियल तुमसे पूछ रहा है मेरे बच्चा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल तुमसे जब पूछेगा तो +q की वजह से और इस +q की वजह से इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल देंगे, किस पर, एट पॉइंट p पर, किस पर, एट पॉइंट p पर, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक। इसी तरीके से दूसरा वाला कंसेप्ट जो है वो है आपको स्मॉलेस्ट चार्ज से, जिसका मैग्नीट्यूड कम है, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड से हमेशा हम जो है पॉइंट P
और जो है नल पॉइंट कहते हैं इसे, हमेशा वहाँ चुनते हैं जो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड से चुनते हैं। स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड याद रखना, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड देखना है प्लस क्यू और माइनस 4Q में कौन है, तो ये है प्लस क्यू। ठीक है, दोनों पे मॉड लगा लिया करो, कभी भी -3Q हो जाए तो आप इस पर मॉड लगा लिया करो और 3Q। जब हम इसमें पॉइंट P को जब जो है मानना होता है कि उस लाइन ऑफ एक्सिस पे प्लस क्यू और -4 की लाइन ऑफ एक्सिस पे कहाँ रखना है, तो हमेशा याद रखना स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड के पास रखना होता है। तो अगर माइनस भी है ना तो उस पर मॉड लगा लोगे तो पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो इसमें तो प्लस क्यू बड़ा होगा ना ऑब्वियसली भाई, 1 है यहाँ पर, क्या है 1 है, 1 क्यू है ना यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ना, क्यू है ना भाई, तो क्यू से पहले का मैग्नीट्यूड 1 है और जब इस पर मॉड लगा दोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्यू से पहले का कितना है 4। तो ये बताओ 1 और 4 में कौन बड़ा है यार, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, तो 1 छोटा है ना, तो इसलिए इसके पॉइंट भी वहाँ पर चुना है हमने। तो इंडिविजुअली क्या करेंगे यहाँ पर भी इस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल देंगे, ऐसे ही -4 की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल देंगे। और क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट पर जो पॉइंट चुना है वहाँ पर पोटेंशियल नेट पोटेंशियल 0 है, तो उसको 0 को इक्वेट कर देंगे और फॉर्मूला लगा देंगे KQ/R, तो वहाँ से सॉल्व करा, ये आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा था, ये 5L ये 5L और ये 6L दे रखी थी। चार्जेस हर एक वर्टिसेस पे Q थे, लेकिन मिड पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा था इस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस Q की वजह से भी होगा, इस Q की वजह से भी होगा, C वाले Q की वजह से भी होगा और A वाले की वजह से होगा। लेकिन तुम्हें C से P तक की दूरी पता थी, Q से P तक की दूरी पता थी, क्योंकि जब मिड पॉइंट होगा तो 6L डिवाइड हो जाएगा 3L में, लेकिन A से P तक की दूरी नहीं पता थी। तो इसमें क्या करा तुमने, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी यार इसमें। ठीक है, क्योंकि AP चाहिए, तो AP कैसे निकली, पाइथागोरस थ्योरम से 4L। तो अब तुम्हें सारी डिस्टेंसेस पता हैं, तो हमने नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पर निकालना है, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस वाला कंसेप्ट लगा दिया यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, इंडिविजुअली चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जो आएगा वो जोड़ दो तीनों के वजह से, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पर आ जाएगा। तो वही किया है हमने, KQ/3L हो जाएगी, KQ/3L हो जाएगी, KQ/4L हो जाएगी, जोड़ दिया, ये आ गया आंसर। इसी तरीके से देखो, एक स्क्वायर था, स्क्वायर के मिड पॉइंट पर पूछ रहा है, A के मिड पॉइंट पर पूछा पोटेंशियल, तो यहाँ पर कितने चार्जेस हैं, 1 2 3 4 चार्जेस हैं ना, तो हर 4 चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली पॉइंट A पर पोटेंशियल निकाल लो। अब चार्ज से जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उस तक की दूरी देखनी होती है बस तुम्हें। Q से A तक की दूरी L है, Q से A तक की दूरी L है, -Q से A तक की दूरी कितनी निकाली, √5L पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि ये अब ये L है, ये 2L है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, √5L हो जाएगी ना। तो बस ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की √5L होगी बस, तो इंडिविजुअली पोटेंशियल निकाल दिया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी की 2 पॉइंट चार्जेस की कितनी होती है, K Q1 Q2/R होती है, या 1/4 Q1 Q2/R होती है। यहाँ पर पहले इंडिविजुअली +Q और -2Q के बीच की निकाल लो, फिर -2Q +Q के बीच की निकाल लो, और फिर +Q और +Q के बीच की निकाल लो, और तीनों को जोड़ दो, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल आ जाएगी, क्योंकि सिस्टम 3 चार्ज से मिलकर बना है। जब 3 चार्ज से मिलकर बना होता है तो याद रखना, पहले इंडिविजुअली +Q -2Q के निकालते हैं, फिर -2Q +Q के निकालते हैं, फिर +Q +Q की निकालते हैं, और फॉर्मूला लगाते हैं 1/4 Q1 Q2/A या KQ1 Q2/A, KQ1 Q2/R। ठीक है, तो यहाँ Q1 कितना है +Q, यहाँ -2Q अपॉन इनके बीच की दूरी A है, यहाँ पे -2Q और 2Q के Q है और इनके बीच की दूरी A है। ऐसे ही +Q और +Q के बीच की दूरी 2A है, तो वो 2A लिख दिए, जोड़ दिया, सवाल किया, सॉल्व किया, फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और बहुत ही आसान थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। चलो नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, थैंक यू।